प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी प्रचार का तरीका बदल चुका है। राजनीतिक विश्लेषक पीएम मोदी के भाषणों का पैटर्न बदलते हुए देख रहे हैं। पहले दौर के चुनाव से पहले पीएम मोदी लगातार आक्रामक नेता के तौर पर अपने भाषणों में विपक्ष पर हमला कर रहे थे, लेकिन दूसरे दौर के चुनाव से पहले पीएम मोदी का इमोशनल अवतार सामने आया। ये हालांकि पहली बार नहीं है जब चुनावों से पहले पीएम मोदी जनता से सहानुभूति बटोर रहे हैं। अमूमन विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता पीएम मोदी पर बिलो द बेल्ट हमले कर उनका काम आसान कर दिया करते थे। इस बार पीएम मोदी कभी राहुल गांधी के आरोपों पर अपने समर्थकों से कहते हैं कि मुझे बुरा कहने वालों की बातों पर आप बुरा मत मानिए। इन दिनों कांग्रेस के शहजादे, अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है। वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, टीवी में बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भाई ये भाषा अच्छी नहीं है। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है, ऐसा लोग सोशल मीडिया में कहते हैं। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई ऐसा बोलता है क्या। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं, और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं। अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं सबको कहता हूं, आप लोग नाराजगी मत व्यक्त कीजिए। वो इतने निराश है कि अभी आगे आगे तो और बहुत कुछ बोलेंगे, आप अपना समय खराब मत कीजिए। वही कभी पीएम मोदी बकायदा उन नेताओं का जिक्र उनके बयानों के साथ करते हैं जो उन पर आपत्तिजनक हमले कर रहे हैं। या कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी का सिर फोड़ देंगे। अरे जब तक मेरे देश की माताएं बहनें बैठी है ना, कोई मोदी को कुछ नहीं कर सकता। ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है, ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये कैसे लोग हैं? कांग्रेस के नेता ने पूरे मोदी समाज को गालियां दी थी, साहू समाज को गालियां दी थी, अब मोदी का सिर फोड़ने की बात कर रहे हैं। ओबीसी समाज को गालियां दी थी। भाजपा ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, मेडिकल की पढ़ाई में आरक्षण दिया, गरीबों की संतानें भी डॉक्टर इंजीनियर बन सके, इसलिए मैंने मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्थानीय भाषा में शुरू करने का काम किया। लेकिन यहां कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि मोदी मर जाए। अब बताइए, माला जप रहे। अरे जहां 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद होता है ना, वहां मौत को भी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। अब पश्चिम बंगाल के मालदा में पहुंचे पीएम मोदी ने जिस तरह बंगाल के साथ अपना कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश की, ये पीएम मोदी की बदली रणनीति ही दिखाता है। साथियों, ये आपका उत्साह,
ये आपका प्रेम मेरे सर आंखों पर। आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। कुल मिलाकर पीएम मोदी चुनावों में इमोशनल कार्ड का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जनता से पर्सनल कनेक्ट बनाने की विशेष कोशिश कर रहे हैं। इन दिनों हर चुनावी सभा के बाद पीएम मोदी अपना संदेश उन लोगों के नाम भी जारी कर रहे हैं जो चुनावी सभा में नहीं पहुंच रहे। मेरा अनुरोध है, यहां से जाकर के हर परिवार में जाकर के कहना, मोदी जी ने आपको जय श्री राम भी कहा है। पीएम मोदी की बदली हुई रणनीति एक बनाम सबकी लड़ाई राजनीतिक परिदृश्य पर स्थापित करने की कोशिश दिखती है। पीएम मोदी का ये बदला हुआ अवतार बीजेपी को कितनी चुनावी कामयाबी दिला पाएगा, ये 4 जून को सारी दुनिया के सामने आ जाएगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।